Dear students, welcome to online class. In this video, I am going to teach you transformation of compound and complex sentence. First of all, dear students, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो देखो, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज जो होते हैं दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही अपना मीनिंग कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं और इन दोनों क्लासेस को, कंपाउंड सेंटेंस वाले क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्लास जो होता है प्रिंसिपल क्लास होता है, नेक्स्ट जो क्लासेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास को जब प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और नेक्स्ट जो क्लासेस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और इसके लिए मैं पिछले वीडियोस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा चुका हूँ। इवन देन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल नंबर 1 में है, एक कंपाउंड सेंटेंस इज इम्परेटिव विद कंजंक्शन एंड। अगर कंपाउंड सेंटेंस का पहला पार्ट इम्परेटिव में है और उसे एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया हो तो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस को इफ से बनाते हैं। पुनः आप सुने इस चीज़ को, एक कंपाउंड सेंटेंस इज इम्परेटिव, यदि कंपाउंड सेंटेंस का पहला पार्ट जो है इम्परेटिव है और विद कंजंक्शन एंड, और इसको बनाया गया एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस इफ से बनेगा। तो आप एग्जाम्पल से क्लियर होगा। कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, सब्सक्राइब सुभाष सर, सुभाष सर को सब्सक्राइब करिए एंड यू विल क्रैश द एग्जाम, और आप परीक्षा को क्रैश कर लेंगे। अब देखिए, इसमें सब्सक्राइब सुभाष सर ये इम्परेटिव सेंटेंस है, एंड से इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ा गया है। कि कंपाउंड सेंटेंस एंड से जोड़ा गया, इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में है तो इसको इफ से बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, यदि आप सुभाष सर को सब्सक्राइब करेंगे तो आप परीक्षा को क्रैश कर लेंगे। तो इफ यू सब्सक्राइब सुभाष सर यू विल क्रैश द एग्जाम। इसमें सुभाष सर या चौर है। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ कंपाउंड सेंटेंस इज कंबाइंड विद आर। यदि कंपाउंड सेंटेंस को और कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है तो क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड विद अनलेस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए यहाँ पर इफ से जोड़ा गया, अनलेस भी ये कंडीशन को शो करता है लेकिन ये निगेटिव में शो करता है। तो आर अगर आया है, सेंटेंस इम्परेटिव में है और उसको आर से जोड़ा गया है तो क्या करते हैं, इसको अनलेस से बनाते हैं। लीव द रूम आर यू विल बी टर्न्ड आउट। कमरे को छोड़ दीजिए, कमरे से निकल जाइए, नहीं तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो आर से जोड़ा गया, आर या अदरवाइज से जोड़ा गया हो तो क्या करते हैं इसको, अनलेस यू लीव द रूम। अनलेस का मतलब इफ का निगेटिव सेंस होता है, अनलेस माने यदि नहीं, यू लीव द रूम, यदि आप कमरा नहीं छोड़ेंगे तो यू विल बी टर्न्ड आउट, तो आपको कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल में देखिए, इफ कंपाउंड सेंटेंस इज ज्वाइंड विद बट स्टिल येट। यदि कंपाउंड सेंटेंस को बट स्टिल येट से जोड़ा गया है, ये एडवर्जेटिव कंजंक्शंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, तो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड विद दो ऑब्लिक आल दो। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो दो और आल दो से स्टार्ट होंगे। दो और आल दो माने यद्यपि होता है, और उसके बाद में डॉट 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 करके नेक्स्ट क्लास जो है कामा से जुड़ जाता है, या एट लगा देते हैं
मॉडर्न इंग्लिश में कामा का प्रयोग हुआ है और कन्वेंशनल परंपरागत ढंग से एट का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कामा का प्रयोग करके हमने बताया है। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ही इज इंडस्ट्रियस, देखिए यहाँ पर वो परिश्रमी है, बट नॉट इंटेलिजेंट, ये इसका यहाँ लिखा हुआ है, बट नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो इस सेंटेंस को दो से बनाया गया। दो ही इज इंडस्ट्रियस, यद्यपि वह बुद्धिमान है, फिर भी ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान नहीं है। यद्यपि वह परिश्रमी है, फिर भी वह बुद्धिमान नहीं है। तो इस सेंटेंस को बट से, बट स्टिल येट से जोड़ने पर इस तरीके से दो वर्डों का प्रयोग होता है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। और नेक्स्ट रूल जो 4 रूल लिखा गया है, इफ कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद देयरफॉर सो, अगर कंपाउंड सेंटेंस देयरफॉर सो से मतलब इलेटिव कंजंक्शन से जोड़ा गया है तो क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस विल बी मेड बाय बिकॉज। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को बिकॉज से बनाया जाए। क्रम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो सो देयरफॉर में पहले क्लास होता है उसको बाद में कर देते हैं, और जो बाद वाला क्लास जो होता है उसको पहले कर देते हैं, ये अंतर है। तो एग्जाम्पल में देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो ही सक्सीडेड, इसलिए वो सफल हुआ। अब देखिए इस सेंटेंस में इसलिए शब्द था, यहाँ पर क्योंकि, तो ही सक्सीडेड, क्रम उल्टा, क्रम बदल दिया, ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्यों, उसने कठिन परिश्रम किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आई टोल्ड यू द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ compound and complex. I think you will practice and understand these rules clearly. We will meet with a new topic, transformation of simple and complex and compound, in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.